नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात होगी तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं। और ये बड़ी खबर बांदा से सामने आ रही है। भीषण गर्मी ने पुलिसकर्मी की जान ली है। परीक्षा में तैनात था पुलिसकर्मी और पानी पीने के दौरान अचानक से तबीयत खराब हो गई। आनंद फानंद में अस्पताल पहुंचा, जहां पर डॉक्टर्स ने पुलिसकर्मी को मृत घोषित कर दिया है। जिला अस्पताल पहुंचे हैं बड़े अधिकारी और बताया यही जा रहा है कि गर्मी की वजह से ये तबीयत खराब हुई थी पुलिसकर्मी की, जिसके बाद तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टर पुलिसकर्मी की जान नहीं बचा पाए। और फिलहाल जिला अस्पताल पहुंचे हैं बड़े अधिकारी। पूरे मामले की जांच भी की जा रही है। दरअसल ये ड्यूटी लगी हुई थी, परीक्षा में तैनात था पुलिसकर्मी और भीषण गर्मी के चलते पानी पीने के दौरान अचानक से पुलिसकर्मी की तबीयत खराब हो गई। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अरबाज खान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अरबाज, पुलिसकर्मी की मौत का मामला यह सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि गर्मी थी, पानी पिया और उसके बाद ही तबीयत खराब हो गई थी। फिलहाल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में अभी तक क्या कुछ चीजें क्लियर हो पाई हैं? जहाँ एक गुजरात में जो है आंधी पानी और तूफान अपना अग्र रूप अपनाया है, वहीं बाला जनपद की अगर बात करें तो बुंदेलखंड, बाला जनपद नहीं पूरे बुंदेलखंड में इन दिनों आग बरस रही है। और ये पुलिसकर्मी बताया जा रहा है। ये पुलिसकर्मी बीएड की ड्यूटी पर तैनात था और वहां से जब ये ड्यूटी कर रहा था उसी दौरान जिसकी हालत बिगड़ रही थी गर्मी की वजह से, बार बार पानी पी रहा था और अचानक से अधिक पानी जब इसने पी लिया अपनी इच्छा अनुसार, उसके बाद जो है अचानक से बेसुध होकर गिर पड़ा है। और उसी दौरान जो है आनंद फानंद में स्थानीय लोगों ने पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी है और पुलिस मौके पहुंचकर जब जिला अस्पताल पहुंचा है तब तक उसकी मौत हो चुकी थी, जिसके बाद से बांदा पुलिस महकमे में कहा जाए तो शोक की लहर है और परिजनों को भी पूरे मामले की सूचना दे दी गई है। मृतक कांस्टेबल जो हेड कांस्टेबल है ये गाजीपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। जी जी अरबाज, लेकिन जिस तरह से भीषण गर्मी ये वजह बताई जा रही है कि पानी पीने के दौरान तबीयत बिगड़ी थी, लेकिन क्या पोस्टमार्टम भी होगा, उसके बाद चीजें क्लियर हो पाएंगी या पोस्टमार्टम हो चुका है? जी देखिए, बिल्कुल बता दें कि हालांकि डॉक्टरों की यहाँ पर बात करें, डॉक्टर फिलहाल पुष्टि की है कि गर्मी से ही मौत हुई है, लेकिन तो यहाँ पुलिस के अधिकारी पहुंचे थे, एसपी अभिनंदन पहुंचे थे और पूरे मामले में जो है पोस्टमार्टम ही कराया जा रहा है। सबको रख दिया गया है मर्जरी में और परिजनों को सूचना दे दी गई है। अगर बात की जाए तो यादवेंद्र यादव जो है गाजीपुर के थे, हालांकि परिजन अभी तक बांदा नहीं पहुंचे हैं और परिजनों के पहुंचने के बाद शव को दिखाने के बाद बॉडी को सील करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। ठीक है अरबाज, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और वहीं बाराबंकी के मेडिकल कॉलेज सभागार में प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने शिरकत की है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में दंगे होते थे, सरकार में बैठे लोग ही दंगे करवाते थे और बीजेपी की सरकार आने के बाद प्रदेश में दंगा नहीं हुआ है। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 वर्ष पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी ने एक व्यापक जनसंपर्क अभियान का कार्यक्रम तय किया है। हम लोगों ने अलग अलग स्वरूपों में कार्यक्रम बनाए हैं। आज बाराबंकी लोकसभा का एक प्रबुद्ध सम्मेलन था। उस प्रबुद्ध सम्मेलन में सरकार के कामकाज की चर्चा हम लोगों ने की है और समाज के प्रबुद्ध वर्ग से अपेक्षा की है कि वो भारतीय जनता पार्टी का जो घर घर संपर्क अभियान है 21 तारीख से और 30 तारीख तक उस अभियान का हिस्सा बनने के लिए सबसे आग्रह की है और सरकार का पूरा रिपोर्ट कार्ड हम लोगों ने जनता के बीच में रखा है। और कन्नौज में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण कार्यक्रम का आयोजन यह किया गया है, जिसमें बीजेपी सांसद सुमरत पाठक ने शिरकत की है। सांसद ने जन उपयोगी योजनाओं को लेकर लाभार्थियों से संवाद किया है। सुमरत पाठक ने कांग्रेस सरकार पर भी जमकर निशाना साधा है। जो हमारे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जो महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है, उस महाजनसंपर्क अभियान में आज ये लाभार्थियों से हम लोगों की वार्ता थी। हम लोग लाभार्थियों से बात करने के लिए आए थे। आज मोदी जी के 9 साल पूरे होने पर कांग्रेस 9 सवाल पूछे। मोदी जी के 9 साल पूरे होने पर कांग्रेस 9 सवाल पूछे। देखो, कांग्रेस का शासन सभी ने देखा। कांग्रेस पहले अपना जवाब दे दे कि जिस प्रकार से 2004 से 14 तक जो 12.5 लाख करोड़ की लूट हुई थी, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, आदर्श सोसाइटी घोटाला, कोल ब्लॉक आवंटन घोटाला, ये सारे घोटालों का पैसा यदि इस देश में गया होता तो पहले ही समस्याएं समाधान हो गई होती जो मोदी जी ने जिन समस्याओं का समाधान किया है।
और बांदा में बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से गरीब कल्याण सुशासन को लेकर जनता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में सांसद आरके सिंह पटेल ने शिरकत की है। कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए सांसद ने बीजेपी के 9 साल की उपलब्धियां गिनाई हैं और भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी है। प्रत्येक विधानसभावार, प्रत्येक लोकसभावार मोदी जी का 9 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है और ये 9 साल का कार्यकाल 30 मई से माननीय प्रधानमंत्री जी का गरीब कल्याण का, सुशासन का, विकास का ये कार्यकाल रहा है और उसी को लेकर के ये कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। और आज आपके बबेरू विधानसभा के कमासिन में ये लाभार्थियों का यहाँ पर कार्यक्रम था। और वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित डॉक्यूमेंट्री इंडिया हु लिट द फ्यूज के प्रसारण पर फिलहाल रोक लगाई है। हाईकोर्ट ने कतर के न्यूज चैनल अल जजीरा को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता अधिवक्ता ने बताया कि अल जजीरा न्यूज चैनल ने डॉक्यूमेंट्री बनाकर भारत में नफरत फैलाने की कोशिश की है। वहीं प्रयागराज से हमारे संवाददाता सैयद मोहम्मद आमिर ने याचिकाकर्ता वकील से डॉक्यूमेंट्री को लेकर खास बातचीत भी की है, वो देख लेते हैं। अल जजीरा ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, इंडिया हु लिट द फ्यूज। ऐसी एक डॉक्यूमेंट्री बनी है जिसमें अब भारत को सवालों के कटघरे में खड़ा किया गया है और भारत की सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया गया है। उसी को लेकर जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुधीर शर्मा की ओर से एक याचिका फाइल की गई है और साथ ही याचिका के वकील कर्ता हमारे साथ हैं कृष्ण मोहन त्रिपाठी जी। हम उनसे बात करेंगे ये किस तरह की डॉक्यूमेंट्री है और किस तरह से भारत को कटघरे में खड़ा किया गया है और सबसे बड़ी बात है कि सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया। इस पर कोर्ट ने क्या आदेश दिए हैं और किन की कोर्ट में सुनवाई हुई है, क्या तारीख है? ये अल जजीरा एक डॉक्यूमेंट्री फीचर बनाया और उसका टीजर रिलीज किया नेट पे, जो कि जगह जगह से समाचार पत्रों में भी आया। इसके अलावा ये नेट पर भी आया, ट्विटर पर भी आया, जिसपे कि पढ़ने से ये बार बार दिखाई पड़ रहा था कि उन्होंने एक पक्षीय रूप से एक ही तरह से लगातार ये प्रयास किया है कि वो हिंदू और मुसलमानों में वैमनस्य पैदा करें, उसमें झगड़ा लगाएं। और उन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया है कि हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में मुसलमानों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है और वो मुसलमानों को ये किया जा रहा कि उनकी प्रॉपर्टी नष्ट की जा रही है, उनके बिजनेस, उनकी दुकानें, उनकी कंपनियां बर्बाद की जा रही हैं, उनके मकान गिराए जा रहे हैं, उनके साथ सारा अन्याय किया जा रहा है। और उसके पीछे हिंदू एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट और हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लगे हुए हैं जो कि इस्लामोफोबिया से ग्रस्त हैं। ये है पूरा मसला। ये सारा मसला जब सामने आया तो नेट के माध्यम से और जो डॉक्यूमेंट मेरे सामने लाए गए थे उन सबको देखते हुए आगे फर्दर रिसर्च करके पूरी एक पिटीशन बना के समस्त तथ्यों के आधार पर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जो कि श्री अश्विनी कुमार मिश्रा जी जज साहब और श्री आशुतोष श्रीवास्तव जी जज साहब के सामने की बेंच के सामने प्रस्तुत हुआ। और वहाँ दोनों जज साहब ने ध्यान से मैटर को सुनने के बाद ये देखा कि राइट टू एक्सप्रेशन, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जो आर्टिकल 14 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी की गई है, उसके ऊपर भी सब क्लॉज 2 में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये राइट है कि जो भी चीज जातीय वैमनस्यता या धार्मिक सौहार्द को बिगाड़े या किसी भी प्रकार से देश के अन्य चीजों के खिलाफ हो, उस पर रोक लगा सकती है। इन सारे तथ्यों को देखते हुए साथ ही आईटी एक्ट के प्राविधानों, केबल टीवी नेटवर्क एक्ट के प्रावधानों और साथ में बने हुए विभिन्न रूल्स के प्रावधानों के तहत उन्होंने इसके प्रसारण पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी और कहा कि केंद्रीय सरकार इसको देखकर विचार करे कि क्या ये देश हित में या संपूर्ण लोगों के देखने के हित में है या नहीं है, या आगे इसके संबंध में क्या निर्णय लिया जाना है। उसके हिसाब से तब तक के लिए जब बिना न्यायालय की अनुमति के इसका प्रसारण नहीं किया जाएगा कहीं पर भी। कोर्ट ने केंद्र और प्रदेश सरकार को भी सख्ती से इससे निपटने के लिए आदेश किए। कोर्ट ने सीधे सीधे आदेश किया है कि क्योंकि मुख्य अधिकारिता का क्षेत्र ये केंद्र सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का है, साथ में सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म एंड सर्टिफिकेशन का है, इसलिए उनको आदेशित किया है कि ये आप सब मिलके इसको चेक करें
और चेक करने के बाद अगर ये देश हित में या देश के किसी भी चीज को बिगाड़ने के लिए नहीं है तभी इसको परमिट करें, अन्यथा इस पे रोक लगी रहेगी। ये कितना घातक हो सकता है अगर मान लीजिए कि ये जिस तरह से रोक लगाई गई, भारत में ये रिलीज नहीं करते मगर विश्व में अगर ये ट्रेजर रिलीज होता है तो क्या छवि होगी भारत की, कितना ये खतरनाक हो सकता है? सबसे बड़ा नुकसान तो ये होगा कि भारत की जो एक स्वस्थ और साफ सुथरी छवि है कि भारत में सभी धर्मों के लोग बड़े धार्मिक संभाव से हजारों साल से रहते चले आ रहे हैं और वो इस देश में रह के एक दूसरे के साथ पूरी तरह से खुश हैं। उनके बीच में एक झगड़ा फसाद का फूट डालने का प्रयास किया जा रहा है, साथ ही पूरे विश्व को एक गलत तस्वीर पेश की जा रही है जिससे कि पूरे देश की छवि के ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा कि यहाँ पर इस तरह से जिसको आप कहते हैं कि व्यक्तिगत अधिकार जो है, हर आदमी के बराबरी के अधिकार का हनन किया जा रहा है, उससे देश की छवि पे बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है। इसमें कोर्ट ने किस तब अगली तारीख कब तलब की है, इसमें किस किस को नोटिस जारी हुई क्या? ये जुलाई के पहले हफ्ते में है क्योंकि सरकार के सभी विभाग और सरकार की तरफ से शासकीय अधिवक्ता उपलब्ध होते हैं, उनको नोटिस दे दी गई है। अल जजीरा के नाम पे दोनों तरह से नोटिस भेजी गई है, रजिस्टर्ड डॉक से भी और दस्ती तौर पे भी भेजी गई है, जो कि 24 घंटे के अंदर उनके ऊपर सर्विस कर दी जाएगी। तो ये कब तक इसकी अगली सुनवाई है? जुलाई के पहले हफ्ते में इसकी सुनवाई होगी। तो सुना आपने, हमारे साथ याचिकाकर्ता अधिवक्ता थे और उन्होंने बताया कि किस तरह से कोर्ट ने पूरे आदेश दिए हैं, किस तरह से इसको सख्ती से देखा जा रहा है और जुलाई की पहली वीक में इस पर फिर से सुनवाई होनी। मगर कहीं ना कहीं अल जजीरा की इस डॉक्यूमेंट्री से भारत की छवि बहुत खराब हो सकती है विश्व स्तर पर। ये तो अब देखने वाली बात होगी इस पर कोर्ट का आगे क्या फैसला आता है और किस तरह से इस पर कार्रवाई होती है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और वहीं लखीमपुर खीरी में प्रदेश के जल संसाधन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। जनसभा में लोगों और मंत्री के बीच कुछ ऐसा हुआ कि जो सोशल मीडिया पर अब बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। ये प्रधान जी को पहचानती हैं, इनको पहचानती हैं, इन्हीं पानी पहुंचा रहे हैं। सबको जानते हैं, लोग चाहेंगे सबको जानते हैं, लोग ये प्रधान जी को। और वहीं कानपुर देहात में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे होने पर प्रेस वार्ता की है। प्रतिभा शुक्ला ने मीडिया को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार की योजनाएं गिनाई हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने धरातल पर सभी योजनाओं के साथ विकास का काम किया। बीजेपी सरकार डिजिटल क्रांति लेकर आई है। आज हमारे प्रधानमंत्री ने 9 वर्ष पूरे किए हैं, उसके लिए प्रेस वार्ता रखी गई थी जो विकास कार्य गरीबों तक, जन जन तक गए हैं। तो उसके लिए हम लोगों को बताना था कि हम लोग किस तरह से भारतीय जनता पार्टी काम करे, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास लेकर हम लोग इस विचारधारा के साथ काम कर रहे हैं। इसमें कोई जातिगत भेदभाव नहीं है, सभी के लिए काम हो रहा है। इसमें जो 9 कार्य उनके थे तो उसमें हमारा राम मंदिर है जो बनाया गया। पहले कहा जाता था कि राम मंदिर कब बनाएंगे, अब हमारा वो बनकर तैयार हो रहा है, ये बड़ी उपलब्धि है। और सहारनपुर में मोदी सरकार के 9 साल और योगी सरकार के 6 साल पूरे होने के लिए प्रिय प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन यह किया गया, जिसमें नगर विधायक राजीव गुंबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। राजीव गुंबर ने सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए कहा कि बीजेपी ने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराकर और कश्मीर से धारा 370 हटाकर अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करके दिखा दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके भी दिखाती है। प्रथम मैं आप समस्त पत्रकार मित्रों का, छायाकार बंधुओं का स्वागत करता हूं। आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 6 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार को 9 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। उन 9 वर्ष और 6 वर्ष की उपलब्धियों के साथ साथ 1 वर्ष मुझे भी विधायक बने, इसी के संदर्भ में आज ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है। मैं सर्वप्रथम जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था कि भारतीय जनता पार्टी भव्य राम मंदिर बनाएगी, भारतीय जनता पार्टी धारा 370 हटाएगी, आज धन्यवाद करता हूं आदरणीय मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, जो दोनों एजेंडों पर काम होकर आज भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण भी चल रहा है और कश्मीर से धारा 370 को हटाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है।
और अब बात होगी 75 जिले 75 बड़ी खबरों की। उत्तरी भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप, गुजराती मटकों की आगरा में जमकर हो रही है बिक्री, मटकों की बिक्री से दुकानदारों को इजाफा। एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई, बदायूं में की है छापेमारी, मोटी रकम समेत 2 लेखपालों को गिरफ्तार किया गया। देवरिया में गंडक नदी में डूबने से 5 बच्चों की मौत, वहीं 2 बच्चों की हालत नाजुक, अस्पताल में इलाज जारी। इस बार चाइना में होने जा रहा है एशियन गेम में प्रयागराज के बेटे को मिल सकता है मौका, एशियन गेम के लिए अभी से खिलाड़ियों के चयन की प्रक्रिया शुरू। कानपुर देहात में संदिग्ध परिस्थितियों में घर में लगी है भीषण आग, आग ने विकराल रूप धारण किया, आग में लाखों का सामान जलकर राख हुआ। अलीगढ़ से मारपीट का मामला सामने आया, जमीन को लेकर 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे और सरिया, घटना में एक महिला सहित आधा दर्जन लोग घायल। मुजफ्फरनगर में शिव भक्त कांवड़ियों की आमद शुरू, 115 लीटर गंगाजल लेकर हृदय स्थली शिव चौक पहुंचा है पहला शिव भक्त, जगत कल्याण के लिए उठाई कांवड़, गांव बुराड़ी स्थित शिवलिंग पर करेंगे जलाभिषेक। आजमगढ़ में घर में घुसा एक मनचला, रंगे हाथ पकड़ ग्रामीणों ने जमकर की पिटाई, ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, दोनों पक्ष को तलब किया गया जांच शुरू। लखीमपुर के प्रीतमपुरवा में लगी है भीषण आग, लोगों में दहशत का माहौल, आग की चपेट में आए कई घर जलकर राख हो गए। उत्तर प्रदेश में बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 परीक्षा केंद्रों पर अधिकारियों ने किया निरीक्षण, प्रशासन ने नकल विहीन परीक्षा को लेकर कसी कमर। और यह से दिल दहला देने वाली घटना आई है सामने, पति ने पत्नी और उसके प्रेमी को उतारा मौत के घाट, ईंट से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। बागपत में गौकशी करने वाले 2 बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़, दोनों ओर से फायरिंग, मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल बताए जा रहे। ललितपुर के सीएससीसी में प्रवास के नाम पर अवैध वसूली जारी, महिला ने स्टाफ नर्स और आया पर लगाए हैं अवैध वसूली और बदसलूकी के आरोप, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। इटावा में रोड पर स्टंट युवक को भारी पड़ गया, एसएसपी ने स्टंटमैन के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है, सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से स्टंट करते हुए वीडियो वायरल हुआ। सहारनपुर में नगर युक्त गजल भारद्वाज ने अपने कार्यालय में मुस्लिम पार्षदों की बैठक की है, सफाई व्यवस्था और पानी की सप्लाई पर विस्तार से चर्चा हुई। अलीगढ़ में दबंगों की बड़ी है दबंगई, दबंगों ने पहले बच्चे को जमकर पीटा, फिर घर में लगा दी आग, प्रशासन नहीं कर रहा कोई भी कार्रवाई। शत्रु संपत्ति मामले में डीएम ने लिया बड़ा एक्शन, नगर पालिका अध्यक्ष उजमा राशिद का मकान प्रशासन ने सील कर दिया, शत्रु संपत्ति की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर नगर पालिका ने बना रखा था मकान। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर विधायक ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस दौरान विधायक ने गिनवाई सरकार की उपलब्धियां, विधायक ने 2024 में मोदी सरकार फिर से बनने की बात कही। यूपी के सहारनपुर में चोरों के हौसले बुलंद, चोरों ने घर से 2.5 लाख रुपए नकदी और ज्वेलरी पर हाथ किया साफ, इस घटना के बाद से परिवार में कोहरा। गोरखपुर में छुट्टा पशुओं में नहीं हो रहा है खत्म लंपी वायरस, विभिन्न सड़कों में खुलेआम घूम रहे हैं छुट्टा पशु, लंपी वायरस को लेकर पशुपालन विभाग पूरी तरह से गंभीर। यूपी के मैनपुरी में चरमराई है बिजली की व्यवस्था, सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाप्रबंधक अमित किशोर को लिखा है पत्र, कहा संबंधित कार्यों का जल्द करवाया जाए निस्तार। यूपी के झांसी में कहा सुनी के बाद हमलावरों ने जनरल स्टोर के संचालक के भाई पर कुल्हाड़ी से किया हमला, हमले में संचालक का भाई गंभीर रूप से घायल, फिलहाल पीड़ित की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही। झांसी में बीएड की परीक्षा को लेकर बनाए गए हैं सख्त नियम, झांसी के 13 केंद्रों पर होगी प्रवेश परीक्षा, परीक्षा के दौरान नकल करने वालों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। बांदा में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 3 लोगों की संपत्ति को पुलिस ने किया कुर्क, मां बेटी और पिता ने अवैध तरीके से अर्जित किया अवैध संपत्ति, पुलिस ने मुनादी कराकर संपत्ति कुर्क की। फतेहपुर में युवक की एक्सीडेंट के दौरान मौत का मामला, सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने, मृतक के पिता ने एसपी ऑफिस पहुंचकर बाइक सवार दोनों दोस्तों पर लगाया हत्या का आरोप, एसपी ने जांच के बाद कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। प्रतापगढ़ से हैरान कर देने वाला मामला आया सामने, किसी बात को लेकर दुल्हे ने शादी करने से किया इनकार, कई बार मनाने के बाद भी दुल्हा शादी के लिए तैयार नहीं था।
बीजेपी के पूर्व विधायक और दल बदलू नेता ब्रिजेश प्रजापति की सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा दी मुश्किलें। सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका को किया खारिज। खनिज अधिकारी के साथ मारपीट और रंगदारी मांगने पर मुकदमा हुआ था। यूपी के बांदा में दो बाइकों की आमने सामने जबरदस्त टक्कर। सड़क हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। रायबरेली में पुलिस और एसटीएफ की टीम को मिली है बड़ी सफलता। सक्रिय गांजा तस्करों के ग्रुप के 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1 क्विंटल गांजा और एक स्विफ्ट कार भी बरामद की। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।